फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ सीबीएसई क्लास 10th की। आप सब देख रहे हो यहाँ पे हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट आप सभी जानते हो 2020, 22, 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही पास में आ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आ चुके हैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने के लिए। आप सबको मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि जैसे कि आप सभी देखिए 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे हर एक एग्जामिनेशन के नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आप सभी को किस तरीके से राइटिंग कर रहे हैं, अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जी हाँ, क्योंकि आप जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे अपने आंसर्स को, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं आप सभी के आंसर्स की। क्योंकि स्टूडेंट्स जितने भी आप सभी एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो, सीबीएसई क्लास 10th के हो या फिर क्लास 12th के, आप सभी के लिए सभी स्टूडेंट्स सभी आंसर्स को मेंशन करेंगे। बट आप सभी को किस तरीके से आपको राइटिंग करनी है, क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन करने अपने आंसर्स को आना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आप सभी को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पे मैं सैम्पल जो मार्किंग स्कीम है आप सबकी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की, इस बार जो सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ की है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जी आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर के आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उसकी सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको मैं बात करूं, जैसे कि आप सभी को पहले भी मालूम है, जो आप सभी का सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 4 सेक्शन में कंडक्ट कराया जाता है। जी हाँ, वो कौन कौन से सेक्शन है, आप सभी ने अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने सीबीएसई के सैम्पल पेपर को अभी प्रैक्टिस करने की स्टार्टिंग नहीं की है तो आप स्टार्टिंग कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत ही कम बचा है। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश की, आपको सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 सेक्शंस होते हैं आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप सभी को, जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो रीडिंग स्किल का होता है जो 20 मार्क्स कैरी करता है। सेकंड सेक्शन जो है आप सभी का वो होता है आपका रीडिंग, आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आप सभी को जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें सीधे आपको आंसर्स मेंशन करते हैं। देखिए सेक्शन बी, यहाँ पे आप सभी बात करें, यहाँ पे तो आपका ये देखिए यहाँ पे ग्रामर पोर्शन का भी है। ग्रामर पोर्शन के बाद आप सभी का देखिए यहाँ पे जो थर्ड सेक्शन है आप सभी का, जिसमें आपको लेटर और क्रिएटिविटी राइटिंग स्किल्स को लेकर आता है। जी हाँ, सेक्शन बी है जिसमें हम लोग को ग्रामर सेक्शन देखने को मिलता है, और सेक्शन सी में आपको राइटिंग सेक्शन, कहीं आपको बी और सी में ये इंटरचेंज हो जाता है। तो आप सभी देख सकते हो फर्स्ट सेक्शन आपका था रीडिंग सेक्शन, सेकंड सेक्शन था ग्रामर पोर्शन, और थर्ड सेक्शन आपका जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, और जो आपका फोर्थ सेक्शन है आपके वो लिटरेचर बुक का है। जी हम लिटरेचर की जो भी बुक्स हैं आपकी दोनों, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो हर जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स कैरी करते हैं। आप सभी को मालूम हो गया होगा, सभी ने आपने देख लिया होगा, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लिया होगा सीबीएसई की। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि आपको किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आप जब भी जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे या 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, आप सभी जानते हो जो आपका जो रीडिंग सेक्शन है पहला वाला, इसमें आप सभी को पैसेज दिए जाते हैं। कुछ पैसेज आपके स्टोरी बेस्ड और पैरा बेस्ड होते हैं, और कुछ जो होते हैं आपके पैसेज वो आपके पोएम बेस्ड होते हैं। जी हाँ, तो आप सभी को किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप सभी को जो क्वेश्चंस के आंसर लिखने चाहिए वो आप तो टू द पॉइंट, जो भी स्टूडेंट आप सभी यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर को प्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ, देख सकते हो आप जो सैम्पल पेपर की जो स्कीम है, मार्किंग स्कीम है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा हूँ। आप सभी देख सकते हो, देखिए आप सभी को वैल्यू देख सकते हैं, आपको वैल्यू ऑफ पॉइंट, आपको वैल्यू आपको मिलेगा, काम जो मार्क्स आपको मिलना है वो किस तरीके से मिलेगा। आपने यस लिखा हो या नो लिखा हो तो आपको गलत हो जाएगा। तो आपको सीधे सीधे जो भी आंसर्स होंगे उसको आपको फाइनली आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देख सकते हैं जैसे कि आपको पैसेज होगा, पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बी सी लिख कर छोड़ देंगे, तो ये नहीं आपको करना है, आपको मिस्टेक नहीं करना है। याद रखिएगा, सीधे वैल्यू आपको मार्क्स किस पे मिलेंगे, आपको सीधे वहाँ पे ऑप्शन बी आपको मार्क करना होगा, उसके साथ साथ उसके आगे के जो पॉइंट है फुलफिल उस लाइन को लिखना होगा। और जी हाँ, उसके बाद आपको जो देखिए, आपको सीधा आपने करेक्ट लिखा तो आपको टीचर करेक्ट मार्क्स देंगे, और अगर आपके मिस्टेक्स हैं तो नो पार्शियल क्रेडिट, आपको किसी तरीके का यहाँ पे
पार्शियल क्रेडिट यानी कि हाफ मार्क्स, फुल मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं दिया जाने वाला। डायरेक्टली या आपने अगर सही लिख स्टेटमेंट मेंशन किया है, सही आंसर को चूज़ किया और लिखा है, तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। जी हाँ, वहीं से आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप सभी को जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिर्फ आपके ऑप्शंस लिख कर चले जाते हैं आंसर शीट में, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आंसर शीट में आपको आंसर के साथ साथ जैसे कि आपको देखिए, जैसे आपका इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शंस देख सकते हो, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में जो आंसर है वो सी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट सी लिख कर छोड़ देंगे, बट आपको सी नहीं लिखना है, सिर्फ सी के अकॉर्डिंग उसके आगे जो पॉइंट लिखा है कन्विक्शन, आपको वहाँ पे मेंशन करना है। जी हाँ, तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है, तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। तो फ्रेंड ये रहा आप सभी को, मैंने आपको बता दिया जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन, जो आपको रीडिंग सेक्शन में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, तो उसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे रीडिंग सेक्शन के हों, उसमें अगर आपकी वर्ड लिमिट उसमें मेंशन की गई है कि आपको विद इन 20 to 30 वर्ड में आपको आंसर को प्रेजेंट करना। देखिए, सीबीएसई हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश की पेपर हो या फिर हिंदी का पेपर हो, इन दोनों पेपर में वो सीधे मेंशन करते हैं कि आपको वर्ड लिमिट जो है 20 to 30, 50 to 60, 100 to 75 to 100 और मैक्सिमम 300। तो इस तरीके से वर्ड लिमिट वो मेंशन करते हैं हर एक क्वेश्चन में। तो आप सभी को इसको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, तो इस तरीके से आपको मेंशन करने हैं सारे आंसर्स, मैंने आपको बता दिए किस तरीके से प्रेजेंट करने आपको आंसर्स आपके रीडिंग सेक्शन। अब हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। तो ग्रामर पोर्शन आप सभी का बहुत ही इजी होता है, और इस ग्रामर पोर्शन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास जो सफिशिएंट टाइम रहता है, उस जो आपको 15 मिनट, आप जानते हो 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको सीबीएसई प्रोवाइड कराता है आप सभी को क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। उसमें आपको आंसर मार्क करने की परमिशन नहीं रहती है। तो उस बीच में आप सभी को ग्रामर पोर्शन एक बार पूरी थॉरली एक बार स्टडी कर लेना है, क्योंकि आप सभी को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ग्रामर जो इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका पेपर होता है इंग्लिश का, वो काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए जो 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको सीबीएसई प्रोवाइड कराते हैं क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए। तो उस क्वेश्चन पेपर रीडिंग में आप सभी ऐसा प्रैक्टिस करिएगा कि आपका रीडिंग पोर्शन और ग्रामर पोर्शन को आप रीड कर लो। जी हाँ, मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे भी देखिए जो आपके आंसर्स रहते हैं, क्योंकि आपके 1 लाइन और 1 वर्ड आंसर्स हैं, तो आप सभी को सीबीएसई डायरेक्ट आपको मार्क्स देता है। यहाँ पे कोई भी आपको पार्शियल मार्क्स नहीं प्रोवाइड कराते सीबीएसई की तरफ से। अगर आपने आंसर को मार्क्स करेक्ट किया है और करेक्ट उसके ऑप्शंस के आंसर सामने लिखे हैं, तो आप सभी को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। अब आप बात करते हैं, आपको ये समझ में आ गया हो ग्रामर पोर्शन, इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप इसको कैसे यूटिलाइज करो मैंने आपको पहले बता दिया। जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है उसमें आप एक बार थॉरली स्टडी कर लिएगा। अब बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल में। यहाँ पे आपको क्या अपनी साफ साफ जानते हो, ये जो सेक्शन आपको क्रिएटिविटी आपको दिखानी है अपनी राइटिंग की। इसमें क्या करना है, आप सभी को करेक्ट फॉर्मेट के साथ आप सभी प्रैक्टिस कर लिएगा। लेटर का क्या फॉर्मेट है करेक्टली, आप सभी का नोटिस का, डायरी एंट्री का और डिबेट और स्पीच का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेंशन करते हो सारे, अगर आप बॉक्स में फुली आप लिखते हो मैसेज कैसे ईमेल का, तो ये जो फॉर्मेट अगर आपने सही से प्रिपेयर कर दिया है तो आप सभी देख सकते हैं। मैं आपको सारे पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, आप अगर सही से देखिए, आपको जो क्वेश्चन आपको सीधे पूछा गया है, आपको किस तरीके से आपको मेंशन करना है। देखिए, वहाँ पे आपको मार्क्स क्या है कंटेंट वाइज। आपने अगर कंटेंट सही से दिया है ग्रामर पोर्शन के बाद रेटिंग सेक्शन में, तो आप सभी को वहाँ पे लिख सकते हो। देखिए, 2 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आपने सारे वेल मार्क्स अपने ऑब्टेन किए हैं अगर सही से मेंशन किया है। आप सभी को सारे पॉइंट अगर आप करेक्ट करते हो 1.5 मार्क्स दिया जाता है। तो आप देख सकते हो ईजिली आप गेन कर सकते हो। हर एक कंटेंट को ध्यान में रख के, कंटेंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट, आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आप सभी का नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन के बाद लिटरेचर पोर्शन में आप डिस्कस कर लेते हैं। लिटरेचर पोर्शन में आपको कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करने हैं। लिटरेचर पोर्शन में सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाए उसके टू द पॉइंट आंसर्स मेंशन करने हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं मालूम होता, तो वो क्वेश्चन को आगे पीछे
चेंज करते हैं आंसर में लिखते समय। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट अगर आप लिखते हो, जितनी वर्ड लिमिट होती है ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट का काफ़ी ध्यान रखते हैं सीबीएसई बोर्ड। तो आप सभी को वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अगर लिखा है आपके क्वेश्चन में कि आपको वर्ड लिमिट मैक्सिमम 30 to 50 वर्ड ही आंसर को प्रेजेंट करना है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। जी हाँ, एक्स्ट्रा आप ना लिखिएगा, क्योंकि मार्क्स को डिडक्ट भी सीबीएसई कर देते हैं मैक्सिमम टाइम। तो आप ऐसे भी गलतियाँ मत करिएगा, सीधे थॉरली स्टडी करिए और टू द पॉइंट आंसर को प्रेजेंट करिए। जी हाँ, आपको आई थिंक मैंने बता दिया है किस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको टू द पॉइंट लिखने हैं और किस तरीके से एग्जैक्टली। और साथ साथ और मैं बता दूं आपको, जो राइटिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन में जैसे कि जो भी पॉइंट आपको पूछे उसको, जो भी मेन पॉइंट होते हैं उसको हाईलाइट करिएगा, क्योंकि वो एग्जामिनर के माइंड में एक स्ट्राइक करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी को ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप सबको फॉलो कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए। जैसा कि मैंने बहुत 2-3 दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइम शेड्यूल, प्रॉपर टाइम शेड्यूल के साथ प्रिपेयर कीजिए। और मैं इसी तरीके से थॉरली वीडियोस लाऊंगा जिसमें आप सभी डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये आप सभी का लिटरेचर पोर्शन था और ग्रामर पोर्शन जो आप सभी का इंग्लिश का जो पेपर होने वाला उसके अकॉर्डिंग कुछ की पॉइंट्स थे। उस मैंने इसलिए इस की पॉइंट को अभी पहले बताया कि एग्जामिनेशन में अभी अप्रॉक्स 45 to 50 डेज बचे हुए हैं। मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया कि आप जो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, जैसे आप सभी के एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर हो तो आप किसी तरीके की मिस्टेक ना करो। जी हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे इसी तरीके कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके साथ हमेशा डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हों किस तरीके आंसर्स को प्रेजेंट करना है सीबीएसई क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश के इस एग्जामिनेशन में। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर अपने चैनल अभी अपडेट पे, तो चैनल अभी अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।